हेलो, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि 15 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है हमारा 15 अपॉन एक्स माइनस वाई फिर प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब देखिए दोनों इक्वेशन में अगर इसके इनटू में हम 1 मान लें तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया कि नहीं हो गया। इसके भी इनटू में मान लेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया। इसमें भी हम क्या करें, इनटू में 1 मान ले 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया। और इधर भी हम क्या करें, इनटू में 1 मान ले, इनटू में 1 मान लोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। तो हम क्या करें, लेट कर लो, लेट, ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी। और इसको हम क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये सेकंड हो गई, इसको हम डाल दिए थर्ड नंबर, ठीक है। और आगे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर 4, ठीक। इसके आगे हम आएंगे तो क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के स्थान पर क्या रखोगे p, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के स्थान पर क्या रखोगे q। जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा कि 15p, यहाँ पे क्या रखेंगे, इस पूरे पोर्शन के स्थान पे हम क्या रखेंगे p, तो 15p प्लस 22 और q इज इक्वल टू 5, ठीक। अब ये हमारी कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जब रखेंगे यहाँ पे एक लाइन लिख लेना कि समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी तथा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू रखने पर, ये लाइन यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब जब हम मान रखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के स्थान पर क्या रखना है p, तो ये हो गया 15p। और यहाँ पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या 22q इज इक्वल टू 5। अब सेकेंड इक्वेशन में हम जब रखेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन की बात हो गई, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 40p, है ना, प्लस 55q इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों इक्वेशन को हल किया जाए, दोनों सेम साइन के साथ है, तो इसमें ऐसे नंबर से किसी भी, दोनों में से किसी को भी बराबर करो, तो बराबर करेंगे तो ऐसे नंबर से गुणा और भाग कराया जाएगा जिससे दोनों में से एक नंबर हम बराबर करेंगे, चाहे p का मान बराबर कर लो चाहे q का मान बराबर करो। अगर p का मान बराबर करोगे तो इसमें p का मान इक्वल कराने के लिए क्या करोगे, इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये दोनों मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्या करोगे आप, p में इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए 40 से, ठीक है, इक्वेशन 2 में 15 से, तो 40 और 15 करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, तो दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना हो जाएगा, निकालिए 15 और 40 का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। दोनों किससे कट जाएंगे, 5 से कट जाएंगे ना, 5 3 जा 50, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, है ना। अब ये देखो अलग अलग नंबर से कटेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा 120, है ना।
5 3 15, 15 थे 120, 120 ये एलसीएम दोनों का आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 को 120 से डिवाइड कितने बार में जाएगा, 15 8 120, 8 बार में। तो समीकरण 5 में 8 से गुणा करा दो, ठीक है। 15 8 120 हुआ ना, समीकरण 5 में जो 5 इक्वेशन हमारी है उसमें 8 से गुणा करा दो, और 40 4 3 12 3 बार में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 3 12 3 में जाएगा। समीकरण 6 में 3 से, इक्वेशन 6 में 3 से मल्टीप्लाई करा दो। जब इसमें हम 8 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो p का मान हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा। p का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा। और तो दोनों p के मान हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों समीकरण को घटा दिया जाए, सेम चिन्ह पर समीकरण को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिएगा, लिख लो समीकरण, ऊपर ने लिख दिया ना, क्या लिखोगे आप, समी इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 से। अब इसमें जब 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे 22 15 15 थे 120, 15 थे 120 p प्लस 22 का 8 से गुणा कराओ, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 1 17 176, 22 थे 176 है ना, क्यों इज इक्वल टू 5 को 20, सॉरी 8 45, ठीक है। अब हम क्या करें, इसमें 3 से गुणा करा दो, तो इसमें 3 से गुणा कराओगे 4 3 12 120 हो गए, है ना। फिर 55 का 3 से गुणा कराओ, 5 3 15 का 5, 5 3 15 और 1 16 165, और क्यों 13 25 65, तो सॉरी 13 3 39, ठीक है, 13 3 39। अब देखो ये, अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, तो घटाएंगे तो साइन हमारा क्या होगा, माइनस सब पे लग जाए, सारे प्लस में सब माइनस में हो जाएंगे। ये कैंसिल, 176 से 65 घटाओ कितना बचेगा। अब देखो एक ये हो जाएगा 5 6 से 5 घटाएंगे 1 और 1 11 बचेगा, 11 क्यू इज इक्वल टू 39, 40 से 39 घटाओगे 1, क्यू का मान कितना आ गया 1/11। क्यू का मान इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रख लो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें रख ले, करो इतना नोट करो। देखिए क्या करेंगे, Q का मान समीकरण 5 में रख लिया जाए ना, लिख लो यहां पे कि Q का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो गया 15p प्लस 22 इंटू 1/11, क्यू का मान कितना है 1/11, 1/11 इज इक्वल टू 5, 11 बन जा 11 2 जा, है ना। तो 15p इज इक्वल टू, सॉरी 15p प्लस 2 इन जा 2 इज इक्वल टू 5, 15p इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कराओ कितना बचेगा, कितना बचेगा 3। तो 15p इज इक्वल टू 3 और p का मान कितना आ गया 3/15, ठीक। 3 1 का 3 25 15, p का मान कितना आ गया 1/5, ठीक है। हाँ अब देखो p और q का मान हमारे पास आ गया, p और q का मान समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में रखोगे, ठीक है। समीकरण 3 हमारी क्या थी, 1/x माइनस y इज इक्वल टू p था, p का मान कितना आया 1/5, p का मान 1/5 आया ना। देखो दोनों में क्रॉस करा दो, जब क्रॉस कराएंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन ऊपर लिख लेना, p व q का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर, p व q का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर
ठीक है, लिख लीजिए ऊपर P व Q का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर। समीकरण 3 व 4 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारी क्या थी 1/x - y = p था और p का मान क्या है 1/5। क्रॉस करा दो दोनों में, क्रॉस कराएंगे तो x - y इधर आया ये आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे x - y = 5 इक्वेशन नंबर 7। ठीक, और समीकरण 4 में जब रखेंगे समीकरण 4 हमारी क्या थी x + y = 1/q था और q का मान क्या था 1/11। इसमें भी क्रॉस करा दो तो ये हो जाएगा x + y = 11 इक्वेशन नंबर 8। अब दोनों इक्वेशन में अगर देखो हम जोड़ दें दोनों इक्वेशन को तो y से y कैंसिल। अगर दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो y माइनस का y प्लस का कैंसिल। लिख लो समीकरण 3 + 4 से इक्वेशन 7 + 8 है ना, 7 + 8। समीकरण 7 में समीकरण 8 जोड़ेंगे तो 7 हमारी क्या है x - y = 5 और 8 क्या है हमारी x + y = 11। जोड़ दो y से y कैंसिल, x मिलके क्या हो गया 2x। ठीक है, और कितना हो जाएगा 11 में 5 ऐड करोगे 16, 2 x कम 2 8 16, x का मान कितना आ गया 8 आ गया ना x का मान। x का मान समीकरण नंबर 7 में रख लो या 8 में रख लो, समीकरण 8 में रख लो। x का मान समीकरण 8 में रखने पर समीकरण 8 हमारी है x का मान रखो तो 8 + y = 11। y का मान क्या हो जाएगा 11 - 8। y का मान कितना आ गया 3। y का मान कितना आ गया y का मान 3, x का मान 8। यही आंसर आपका। क्वेश्चन दिया गया है कि एक परीक्षा फल में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, यानी उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 1 अंक कम मिले तो अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। शेफाली ने एक गणित की परीक्षा दी जिसमें क्वेश्चन है एक परीक्षा में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 1 अंक कम मिला तो अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। शेफाली द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। माना ठीक है, माना गणित में प्राप्त किया गया अंक 1 है बराबर x और अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या है y। अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर y। ठीक, अब देखो इसके आगे हम जाएंगे सीधे सीधे। अंकों का योग कितना दिया गया है 30 दिया है ना, अंकों का योग कितना है 30 है। तो अंकों का योग यहां पे लिख लेना फर्स्ट शर्तानुसार अंकों का योगफल बराबर 30। तो अंकों का योग मीन्स x और y, x + y बराबर 30 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर और इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो यहाँ पे कर लो x। ठीक है, हम क्या करें y को साइड चेंज करा दो 30 - y। ठीक है, या y का मान आप निकाल लो तो y बराबर क्या हो जाएगा 30 - x। ठीक है, y का मान कितना आ गया 30 - x। इसको डालो इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या लिखेंगे सेकेंड शर्तानुसार
सेकंड शर्त में इन्होंने क्या कहा कि गणित में 2 अंक और अंग्रेजी में 1 अंक है ना। गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 1 अंक कम मिला। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, तो गणित में प्राप्त अंक 2 अंक अधिक मिला ना, तो अधिक मिला तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे x + 2, अधिक के लिए जोड़ देंगे ना। और अंग्रेजी में क्या हुआ, 1 अंक कम मिला, तो 1 अंक को हम घटा देंगे। यहां पे अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, y - 1। तो अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है, 210। यहां पे लिख लेना गुणनफल बराबर 210, गुणनफल बराबर 210। तो गुणनफल में x + 2 और y - 1 = 210। y का मान हमारे पास है, रख लिया जाए y का मान। y का मान रख लो, या भी इसका ब्रैकेट ओपन करो, रख लो y का मान। y = 30 - x रखने पर, तो रखोगे इसमें क्या हो जाएगा, x + 2 और 30 - x - 1 = 210। y का मान रखे ना। अब देखो -1 और 30 प्लस का -1 माइनस का घट जाएगा हमारा, तो ये जाएगा x + 2 = यहां से क्या हो जाएगा, 29 - x इंटू में सॉरी बराबर 210। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर दो इसको। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, x का 29 से कराओगे 29x, x का x से कराओगे तो x² - x²। ठीक है, फिर 2 का 29 से कराओगे कितना हो जाएगा, 58 है ना, 58। फिर 2 का x से कराओगे -2x = 210। अब देखो इसको हम क्या करें, साइड चेंज करा लिया पूरे को। तो पूरे को साइड चेंज कराओगे, दिखेगा क्या हो जाएगा, x² माइनस से उस साइड जाएगा प्लस का x²। 29x से 2x सब्ट्रैक्ट कराओगे कितना बचेगा, 27। और 27 को साइड चेंज कराएंगे तो माइनस का 27x हो जाएगा ना। फिर प्लस 210, तो ये माइनस का 58 है, उस साइड जाएगा तो सॉरी प्लस का 58 है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, माइनस का 58 बराबर 0। 210 से 58 घटाओ कितना बचेगा, बोलो। एक दहाई लोगे 10, 10 से 8 घटाओगे 2, 10 से 8 घटाओगे 2, और यहाँ कितना बचेगा 0। एक दहाई लिया 10, 10 से 5 घटाओगे 5 और 152 बचेगा। 100 बराबर 0। 152 का ऐसा फैक्टर करो, जोड़ने पर कितना आ जाए, 27। कोई इसका फैक्टर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर 27 है, गुणा करने पर 152। ठीक है, तो अगर हम 19 को 8 से गुणा कराएंगे तो 19 थे 152, और 19 में 8 जोड़ेंगे तो 19 + 8 बराबर 27 है ना। इस 27 के स्थान पे क्या रखोगे, 19 + 8। ठीक, तो ये हो जाएगा x² माइनस ब्रैकेट 19 + 8 ब्रैकेट क्लोज x + 152 = 0। ब्रैकेट ओपन करो, माइनस से साइन ओपन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, साइन चेंज हमारा हो जाता है ना। ये हो जाएगा x² माइनस 19, x का मल्टीप्लाई कराओगे 19x प्लस माइनस माइनस 8 का x से कराओगे तो 8x प्लस 152। ठीक है, = 0। x देखिए यहाँ भी है, यहाँ पे x बाहर निकल आया ना, x - 90 - 8 बाहर निकालो, इसमें भी x - 90। ठीक है, 19 × 152 = 0। तो x - 90 और दूसरा मान आ गया x - 8 = 0। हम क्या करेंगे, x - 19 = 0, x = 19, और दूसरी बार में इसके बराबर 0 ले ले, x - 8 = 0। x का मान कितना आ गया, 8। x का मान हम क्या करें,
जो मान हमने माना था, समीकरण हमारे पास प्राप्त हुआ था, उसमें रख ले। समीकरण हमारे पास क्या था बोलिए? x का मान क्या था, y का मान, सॉरी y का मान क्या था, लिख लो y का x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक बार में x बराबर 8 रखेंगे तो यह हो जाएगा y इक्वल टू 30 माइनस 8, 30 से 8 घटाओगे कितना आएगा मान? 22 है ना। और दूसरी बार में हम क्या करेंगे, x का मान हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या रखा, x इज इक्वल टू 8 रखा था, अब हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 19। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 30 माइनस 19, y इज इक्वल टू 11। 30 से 19 घटाओ क्या बचेगा, 11। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया गया है कि एक मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोटि पूरक है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 12 मीटर होगी। ठीक है, अब देखो एक मीनार है, मीनार से 4 मीटर और 6 मीटर पर दो बिंदु है। हमने कहा मान लीजिए सीधी मीनार हमारी हो गई और एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया। ए यहां से मीनार का आधार ये सी हुआ ना, सी से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और सी से 9 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु बी है। ठीक है, 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है और 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी है। से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कैसे है, कोटि पूरक। कोटि पूरक मींस किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। अगर हमने कहा ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। हमने कहा x का मान थीटा है तो थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू 90। वाई का मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। पहला कोण हमारा थीटा है, दूसरा कोण क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। माना और h की हमने कह दिया मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। लिख लो यहाँ पे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, मीनार के आधार से चार और 9 मीटर की दूरियों से स्थित बिंदु से मीनार के शिखर के कोण कोटि पूरक है। ठीक है, कोटि पूरक है। अब देखो हम क्या करेंगे इसके बाद, हमने बोर्ड में डाल के ऊपर ने बता दिया दो कोणों का योगफल कितना है, 90 डिग्री। तो x का मान थीटा है तो y का मान क्या हो जाएगा, थीटा को साइड चेंज करा देंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं। तो एक बार समकोण त्रिभुज ले लीजिए ACD और दूसरी बार ले लेंगे BCD। ठीक है, लिख लो समकोण त्रिभुज ACD में क्या लंब पता है, आधार पता है, क्या लगाओगे, tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे लंब का मान कितना है h और आधार का मान कितना है 4। तो ये हो गया tan थीटा बराबर 4 h अपॉन इक्वेशन नंबर 1। ठीक, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो पुनः समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा से tan
थीटा का मान कितना है यहाँ पर, tan थीटा इक्वल टू वही a/a, थीटा का मान कितना है 90 माइनस थीटा, l का मान कितना है, l लंब कितना है, h आधार कितना हो गया 9, ठीक है। तो ये जाएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू h/9, नोट करो यहाँ पर। इसके आगे हम क्या करेंगे, cot को हम क्या लिखेंगे 1/10, है ना, 1/tan थीटा इज इक्वल टू h/9। इसको हम क्या करें, पलट दें, ठीक है। तो ये जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 9/h, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों का कंपेयर करा दो, लिख लो इक्वेशन 1 और 2 से। h 9/h इज इक्वल टू h/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, h मिलके h² इज इक्वल टू 9 into 4, ठीक है। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 9 4 जा 36, h का मान कितना आ गया 36, किसका स्क्वायर है 6 का, 6 into 6, h बराबर 6 मीटर, है ना। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, 6 मीटर, है ना, यही आंसर।